मेरे प्रियजनों, मैं यीशु मसीह के नाम में आपका अभिवादन करता हूँ। आप कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी बहुत चिंता करते हैं। इसीलिए वे हर सुबह आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन आपको यीशु के साथ चलने में सावधानी से रहना चाहिए। आपको केवल इस संदेश को सुनकर यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने परमेश्वर का वचन सुन लिया और प्रार्थना कर ली। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और परमेश्वर को कम से कम 1 घंटा देना चाहिए। आपको उनके चरणों में बैठना चाहिए, उनके वचन पर मनन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आपको अपना दिन शुरू करना चाहिए, तभी उनकी उपस्थिति आपके साथ होगी। क्या आप समझ गए आज प्रभु के पास आपके लिए क्या वचन है? व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन 4, वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। प्रभु आपको और भी अधिक आशीष देंगे। आप यह कहकर खुश हो सकते हैं कि प्रभु ने मुझे आशीष दी है और मुझे अच्छी तरह रखा है। उन्होंने मुझे शांति दी है और पाप से छुटकारा दिलाया है। उन्होंने मुझे एक अच्छी नौकरी, व्यवसाय और घर दिया है। उन्होंने मुझे एक अच्छे परिवार का आशीर्वाद दिया है और मुझे अच्छी तरह रखा है। लेकिन प्रभु इससे खुश नहीं है। प्रभु अपने बच्चों को बहुत अधिक आशीष देना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि यह आशीष पर्याप्त नहीं है। यही परमेश्वर का हृदय है। एक पिता चाह सकता है कि उसके बेटे को बहुत अधिक आशीष मिले, भले ही उसे पहले से ही आशीष मिली हो, है ना? यीशु की भी यही इच्छा है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत ही आशीष दूंगा, मैं तुम्हें और भी अधिक आशीष दूंगा। यही प्रभु की इच्छा है। एक बार एक परिवार ने मुझे प्रार्थना करने और उनके नए व्यवसाय का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। मैंने स्वीकार किया और चला गया। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और वे सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने इसके लिए प्रार्थना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके पास अपना घर, दूसरा व्यवसाय जैसी अन्य आशीषें भी थीं। जिस फैक्ट्री के लिए मैं प्रार्थना करने गया था वह नया था। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और वहां बहुत से लोग काम कर रहे थे। अगले वर्ष वे फिर से आए और मुझे प्रार्थना करने और एक और नए व्यवसाय का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं प्रार्थना करने और नए व्यवसाय का उद्घाटन करने भी गया। प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष दी। अगले वर्ष वे फिर से आए अपने एक और नए व्यवसाय के लिए आमंत्रित करने। मैं उनके लिए बहुत खुश था। इसे ही बहुत अधिक आशीष मिलना कहते हैं। प्रभु हमें इसी तरह आशीष देना चाहते हैं। मैंने जाकर उस व्यवसाय के लिए प्रार्थना की, उसे भी आशीष मिली। परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत अधिक आशीष देना चाहते हैं। यदि आपको पदोन्नति मिलती है तो यह वहीं नहीं रुकेगी। प्रभु आपको और भी ऊंचा उठाएंगे। क्या आपके व्यापार की सीमाएं बढ़ी हैं? वह उन्हें और भी अधिक बढ़ाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। यह उनकी इच्छा है। वह आपको आशीष देना चाहते हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? यदि आप बस इतना कहें, प्रभु मेरे पास जो आशीषें हैं वे मेरे लिए पर्याप्त हैं, तो प्रभु कहेंगे, मैं अपने बच्चे को मजबूर नहीं करूंगा, जैसे हो वैसे ही रहो। इसके बजाय यदि आप कहें, प्रभु हमें वैसे ही आशीष दें जैसे आप हमें देना चाहते हैं, तो वह आपको बहुत आशीष देंगे। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे बहुत आशीष देंगे। आपके पास मेरे लिए जो भी आशीषें हैं मैं उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। मैं उसके माध्यम से आपकी महिमा करूंगा और दूसरों के लिए आशीष बनूंगा, ऐसा कहें। फिर प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। पिता, आपने इस बेटे बेटी से वादा किया है कि आप उन्हें बहुत आशीष देंगे। उन्हें आशीष दें और उन्हें बहुतों के लिए आशीष बनाएं। उन्हें आशीष दें और ऊंचा उठाएं ताकि वे दूसरों के लिए आशीष बन सकें। पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।